ट्रिक टू फाइंड आउट स्टिक नंबर्स। सो आज मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप स्टिक्स नंबर को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 स्टेप है, आपको 4 स्टेप देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं बताती हूँ, एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि किस तरीके से आप स्टिक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप 1 देखिए क्या है। तो स्टेप 1 में आपको सबसे पहले करना पड़ेगा नंबर ऑफ, जब भी आपको एक बोरेन दिया होगा एग्जाम्पल, उसमें आप क्या करना पड़ेगा, जितने हाइड्रोजन है हाइड्रोजन एक साइड लिखना पड़ेगा और बोरॉन को एक साइड लिखना पड़ेगा, जितने बोरॉन है उतना और जितने हाइड्रोजन है उतना। ठीक है, उसके बाद स्टेप 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ बोरॉन, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 whatever value we get from step 1 divide into 2 parts, so this gives the value of s and x, ये सेकेंड स्टेप है। स्टेप 3 t is equal to b minus s। स्टेप 4 the average of b and h is equal to sum of the sticks number। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से सॉल्व कराती हूँ। यहाँ पर एक नोट है, देखिए वो नोट क्या है। इफ़ नंबर ऑफ बोरॉन इज 5 और ग्रेटर देन 5 देन यक्स वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ यस इज डायरेक्टली टेकन एज डिफरेंस बिटवीन एच माइनस बी। ठीक है, तो ये तो स्टेप्स थे। ठीक है, अगर हम सिर्फ स्टेप देखेंगे तो हमें बोरॉन का प्रॉब्लम करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर हम सॉल्व करते हैं, देखेंगे कि किस तरीके से स्टिक्स नंबर इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ यहाँ पर। तो एग्जांपल नंबर 1 B2H6। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें कितने बोरॉन हैं और कितने हाइड्रोजन हैं वो लिख लीजिए साइड। पहले बोरॉन कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 1 क्या है, नंबर ऑफ एच माइनस नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो फर्स्ट एच कितने हैं 6 माइनस बी कितने हैं 2, तो ये आ गया हमारा वैल्यू 4। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, वट एवर वैल्यू वी गेट फ्रॉम स्टेप 1, मतलब जो 4 आया है हमें स्टेप 1 से, डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स। सो अब ये जो 4 है ना, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है पड़ेगा। दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ यस एंड यक्स। सो 4 है ना, इसको डिवाइड करो 2 में, तो हमें क्या मिलेगा 2 एंड 2। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखो कि यहाँ पर हम जो कर रहे हैं इसमें ये इवन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 एंड 2, तो ये हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, इससे यस एंड यक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो यस वैल्यू क्या आया है हमको 2 एंड यक्स वैल्यू क्या आया है 2। ठीक है, तो स्टिक्स नंबर में हमें यस का वैल्यू मिल गया और यक्स का वैल्यू मिल गया। अब स्टेप 3 क्या है, t इज इक्वल टू बी माइनस यस, मतलब हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू बी माइनस यस, बी कितने हैं 2 माइनस, तो ये है यस का वैल्यू कितना आया है हमें 2 आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 तो 0। सो t का वैल्यू क्या आ गया 0। ठीक है, स्टेप 4 क्या है, द एवरेज ऑफ बी एंड एच इज इक्वल टू सम ऑफ द स्टिक्स नंबर। तो जो B2H6 है ना, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा हमें। एवरेज मतलब 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये जो 4 वैल्यू आएगा, ये 4 और यहाँ इसका जो हम जब इसका सम करेंगे, मतलब इसका एडिशन, ये दोनों सेम होना चाहिए, वैल्यू 4 ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको ऐड कीजिए, 2 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे 4 मिल गया, तो इस हिसाब से y का वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमें कितना आ जाएगा, अगर हम इसको एडिशन किए तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेप 4 क्या है, द एवरेज ऑफ b एंड h इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टिक्स नंबर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हो गया स्टिक नंबर फॉर B2H6। ठीक है, ऐसे ही चलिए और एक एग्जाम्पल करते हैं, B5
H 9। ठीक है, यहाँ पर सेम स्टेप फॉलो करना है आपको। पहले कितने बोरॉन है और कितने हाइड्रोजन है वो एक जगह पर लिख लीजिए आप। पहले B 5 है और H है 9। ठीक है, स्टेप 1, तो फर्स्ट स्टेप 1 क्या है, H माइनस बी, 9 माइनस 5 क्या आ गया हमें, 9 माइनस 5 आ गया 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक नोट लगाया है। ठीक है, इफ़ नंबर ऑफ बोरॉन इज़ 5 और ग्रेटर देन 5 देन यक्स वैल्यू इज़ इक्वल टू 0। तो हमें इससे क्या कौन से वैल्यू मिलते थे, यस और यक्स का वैल्यू मिलता था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं ना, ये बोरॉन है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यक्स का वैल्यू है वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगा H माइनस बी वो डायरेक्टली किसका वैल्यू हो जाएगा, यस का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4, तो यस का वैल्यू आ गया 4, यक्स का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है, T इज इक्वल टू बी माइनस यस। सो बी कितना है 5 माइनस यस कितना है 4, तो क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे। तो यस कितना है 4, यक्स 0, टी कितना आ गया 1 आया। सिर्फ अभी हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, वाई का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वाई का वैल्यू तो ये हमारा स्टेप 3 है। ठीक है, स्टेप 4 में कैसे करते हैं, द एवरेज ऑफ बी एंड एच इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टिक्स नंबर। तो एवरेज किसका लेना है हमें, इसका जो हमें बोरेन दिया हुआ है 9 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 7। ठीक है, हमें ये 7 आ गया वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो 7 है ये किसके कौन इसका एडिशन और ये जो 7 वैल्यू दोनों सेम रहना चाहिए। ठीक है, इसको ऐड कीजिए 4 + 1 + 0, 4 + 1 + 0, कितना वैल्यू आ गया हमें, कितना आ गया, ये आ गया 5। तो अब y का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि वो 7 के जितना आ जाए। अगर y का वैल्यू 2 हो गया तो हमें मिल जाएगा 7। तो इसका B5H9 का स्टिक्स नंबर क्या है 4120। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। ट्रिक 2, फाइंड आउट स्टिक नंबर्स। सो आज मैं आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप स्टिक्स नंबर को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 स्टेप है, आपको 4 स्टेप देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ कि किस तरीके से आप स्टिक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप 1 देखिए क्या है। तो स्टेप 1 में आपको सबसे पहले करना पड़ेगा नंबर ऑफ, जब भी आपको एक बोरेन दिया होगा एग्जाम्पल, उसमें आप क्या करना पड़ेगा, जितने हाइड्रोजन है हाइड्रोजन एक साइड लिखना पड़ेगा और बोरॉन को एक साइड लिखना पड़ेगा। जितने बोरॉन है उतना और जितने हाइड्रोजन है उतना। ठीक है, उसके बाद स्टेप 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ बोरॉन, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 whatever value we get from step 1 divide into 2 parts, so this gives the value of s and x, ये सेकेंड स्टेप है। स्टेप 3 t is equal to b minus s। स्टेप 4 the average of b and h is equal to sum of the sticks number। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से सॉल्व कराती हूँ। यहाँ पर एक नोट है, देखिए वो नोट क्या है, इफ़ नंबर ऑफ बोरॉन इज़ 5 और ग्रेटर देन 5 देन यक्स वैल्यू इज़ इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ यस इज़ डायरेक्टली टेकन एज डिफरेंस बिटवीन एच माइनस बी। ठीक है, तो ये तो स्टेप्स थे। ठीक है, अगर हम सिर्फ स्टेप देखेंगे तो हमें बोरॉन का प्रॉब्लम करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर हम सॉल्व करते हैं, देखेंगे कि किस तरीके से स्टिक्स नंबर इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ यहाँ पर। तो एग्जांपल नंबर 1 B2H6। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें कितने बोरॉन हैं और कितने हाइड्रोजन हैं वो लिख लीजिए साइड। पहले बोरॉन कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 1 क्या है, नंबर ऑफ H माइनस नंबर ऑफ B। ठीक है, तो फर्स्ट H कितने हैं 6 माइनस B कितने हैं 2, तो ये आ गया हमारा वैल्यू 4। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टेप 1।
स्टेप 2 क्या है, वट एवर वैल्यू वी गेट फ्रॉम स्टेप 1, मतलब जो 4 आया है हमें स्टेप 1 से, डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स। सो अब ये जो 4 है ना, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है पड़ेगा। दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ यस एंड यक्स। सो 4 है ना, इसको डिवाइड करो 2 में, तो हमें क्या मिलेगा, 2 एंड 2, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखो कि यहाँ पर हम जो कर रहे हैं इसमें ये इवन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 2 एंड 2, तो ये हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, इससे यस एंड यक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो यस वैल्यू क्या आया है हमको 2 एंड यक्स वैल्यू क्या आया है 2, ठीक है। तो स्टिक्स नंबर में हमें यस का वैल्यू मिल गया और यक्स का वैल्यू मिल गया। अब स्टेप 3 क्या है, t इज इक्वल टू बी माइनस यस, मतलब हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, t का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू बी माइनस यस, बी कितने हैं 2 माइनस, तो ये है यस का वैल्यू कितना आया है हमें 2 आया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 तो 0। सो t का वैल्यू क्या आ गया 0, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, द एवरेज ऑफ बी एंड एच इज इक्वल टू सम ऑफ द स्टिक्स नंबर। तो जो B2H6 है ना, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा हमें। एवरेज मतलब 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये जो 4 वैल्यू आएगा, ये 4, और यहाँ इसका जो हम जब इसका सम करेंगे, मतलब इसका एडिशन, ये दोनों सेम होना चाहिए, वैल्यू 4 ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको ऐड कीजिए, 2 प्लस 0 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे 4 मिल गया, तो इस हिसाब से y का वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमें कितना आ जाएगा, अगर हम इसको एडिशन किए तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेप 4 क्या है, द एवरेज ऑफ b एंड h इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टिक्स नंबर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हो गया स्टिक नंबर फॉर B2H6, ठीक है। ऐसे ही चलिए और एक एग्जाम्पल करते हैं, B5H9, ठीक है। यहाँ पर सेम स्टेप फॉलो करना है आपको। पहले कितने बोरॉन है और कितने हाइड्रोजन है वो एक जगह पर लिख लीजिए आप। पहले B5 है और H है 9, ठीक है। स्टेप 1, तो फर्स्ट स्टेप 1 क्या है, H माइनस B, 9 माइनस 5 क्या आ गया हमें, 9 माइनस 5 आ गया 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक नोट लगाया है, ठीक है। इफ़ नंबर ऑफ बोरॉन इज 5 और ग्रेटर देन 5 देन यक्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो हमें इससे कौन से वैल्यू मिलते थे, यस और यक्स का वैल्यू मिलता था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अभी हम ले रहे हैं ना, ये बोरॉन है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यक्स का वैल्यू है वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगा H माइनस B वो डायरेक्टली किसका वैल्यू हो जाएगा, यस का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4, तो यस का वैल्यू आ गया 4, यक्स का वैल्यू आ गया 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है, t इज इक्वल टू बी माइनस यस। सो b कितना है 5 माइनस यस कितना है 4, तो क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे, तो यस कितना है 4, यक्स 0, t कितना आ गया 1 आया। सिर्फ अभी हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो y का वैल्यू तो ये हमारा स्टेप 3 है, ठीक है। स्टेप 4 में कैसे करते हैं, द एवरेज ऑफ b एंड h इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टिक्स नंबर। तो एवरेज किसका लेना है हमें, इसका जो हमें बोरेन दिया हुआ है, 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 7, ठीक है। हमें ये 7 आ गया वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 7 है ये इसका एडिशन और ये जो 7 वैल्यू दोनों सेम रहना चाहिए, ठीक है। इसको ऐड कीजिए, 4 प्लस 1 प्लस 0, 4 प्लस 1 प्लस 0, कितना वैल्यू आ गया हमें, कितना आ गया, ये आ गया 5। तो अब y का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि वो 7 के जितना आ जाए। अगर y का वैल्यू 2 हो गया तो हमें मिल जाएगा 7। तो इसका B5H9 का स्टिक्स नंबर क्या है 4120। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।